हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, यानी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ आपको लेकर, वो हम देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी आप जब चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। इसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस होंगे जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगी, यानी आपकी सिचुएशन में, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ वही मैसेजेस लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक्स गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। लेट्स गेट स्टार्टेड। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आज हम ऐसे कार्ड्स निकालेंगे, लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। द फूल एक्वेरियस एनर्जी है। ओके, ये पर्सन राइट नाउ बिल्कुल न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी है इनकी। जो भी सिचुएशन है उस चीज़ को इग्नोर करके ये सिर्फ अपने आप में मस्त है, अपने आप की लाइफ जी रहे हैं, हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ये अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। जो भी आसपास जो भी कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए राइट नाउ ये एक चाइल्ड की एनर्जी में है, ठीक है, जो हर पल को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है, जो एडवेंचरस है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। तो राइट नाउ ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है। ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं राइट नाउ लाइफ में, जो भी सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, ये उस चीज़ से भागना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये अपने आप पे फोकस करें, ये अपने आप में टाइम गुजारें, ये लाइफ को एक्सप्लोर करें। ये जानते हैं कि लाइफ को मतलब है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, जानना है कि आप इस लाइफ में आए हो तो उसका पर्पस क्या है। सो राइट नाउ ये इनकी फ्रेश एनर्जी है। ओके, और देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स। यस, उसके साथ साथ ये इमोशनल भी हो रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो इमोशंस रखते हैं, ये जो फीलिंग्स रखते हैं, ये जो केयर करते हैं लोगों की, शायद उस तरीके से उनको रिटर्न नहीं मिलता है। ये लोगों के लिए ज़्यादा कुछ कर जाते हैं, लेकिन लोग इनके लिए उतने सेक्रीफाइसेस नहीं करते ये जितना करते हैं। एंड आई एम गेटिंग पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी अनदर कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 10। राइट नाउ ये एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एक एंड हो रहा है, डेफिनेटली एक स्टार्ट हो रहा है। ये चाहते हैं कि जो साइंस, यूनिवर्स, एंजल्स इनको दे रहे हैं, इनका एक स्पिरिचुअल पीरियड स्टार्ट हो रहा है द फूल के साथ। ये स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये चाहते हैं कि ये लाइफ को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो राइट नाउ ये बहुत स्पिरिचुअल भी फील कर रहे हैं अपने आप में विद द नाइट ऑफ कप्स। यस, क्वीन एंड नाइट। सो डेफिनेटली आप क्वीन हो, आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हो, फीलिंग्स रखते हो। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करें, कमिटमेंट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बट कोई कमिटमेंट ये ऑफ़र नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कनेक्शन में कह सकते हैं कि स्लो है। उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा शो नहीं हो रही है आपके साथ, बिकॉज ये पर्सन राइट नाउ दुनिया से कटकर एक अलग जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, सो यू गाइज आर नॉट ऑन द सेम पेज राइट नाउ। आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं हो विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, ओवरवेलमिंग इमोशंस है इस रीडिंग में। आपके पर्सन हो सकता है कि राइट नाउ अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ खुद पर फोकस करना चाहते हैं। एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कन्फेस करे अपना लव। ओके, एंड फीलिंग्स भी हैं इस कनेक्शन में, बट आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, चिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड स्टक, कार्मिक टाइज, साइकिल्स कह सकते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके और इस पर्सन के हो सकते हैं, जो आपको इंडिविजुअली उस चीज़ से गुजरना है। देन आप लोग एक होंगे। एंड नाइट और क्वीन है हमारे पास, तो आप लोगों में एज गैप हो सकता है। यू कैन स्विच द एनर्जी। आप और आपके पर्सन में एज गैप है डेफिनेटली। अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके मेल जो हैं वो आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं। एंड अगर मेल देख रहा है तो डेफिनेटली आपकी फ़ीमेल जो है आपसे एज में ज़्यादा हो सकती हैं। यू कैन स्विच द जेंडर। ओके जी, जेंडर फ्री रीडिंग है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास।
आप चाहते हो ये पर्सन आपको ऑफर करें कुछ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, प्रपोजल, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, या फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन के अंदर काम करते थे, ये रिलेशन वहीं से स्टार्ट हुआ है एंड राइट नाउ आप लोग नो कांटेक्ट में हो, स्टक हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। एंड यस, द हैंगमैन, कंफर्मेशन कि इस रिलेशन में राइट नाउ क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों ही स्टक हो, आप दोनों ही सेम पेज पर नहीं हो, आप दोनों के थॉट्स अलग अलग हैं, आप दोनों ही करेंटली डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर सोच रहे हो, आप फीलिंग्स इमोशंस को लेकर सोच रहे हो, तो ये पर्सन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर सोच रहे हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, लेकिन रीयूनियन हो सकता है आपका इस पर्सन की तरफ, बट टाइम लगेगा क्योंकि ये पर्सन के मूवमेंट आपकी तरफ स्लो है। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है ये पर्सन करेंटली नेचर में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ इतना हैंग आउट्स वगैरह नहीं करते, लेकिन अपने आप में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंड जो सिचुएशन उनकी लाइफ में है उस चीज़ से वो भाग रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन वो स्टक है। अगर वो रियलिटी के बारे में सोचते हैं, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, तो वो उस चीज़ में स्टक होकर रह जाते हैं एंड उनके थॉट्स, उनके जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होते हैं। सो राइट नाउ ये पर्सन उन चीज़ों से भाग रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इस रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। 2 फीमेल हो सकती हैं एंड 1 पर्सन हो सकते हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड विद द 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, तो ये पर्सन 2 फीमेल या 2 मेल में, अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली 2 मेल हैं जो आपके ऊपर फाइट कर रहे हैं, एंड अगर आप मेल हो तो 2 फीमेल्स हो सकती हैं। ओके, यू कैन स्विच द जेंडर, आपके सिचुएशन से जैसे रेजोनेट कर रहा है आप वैसे ही लीजिए। एंड डेफिनेटली फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल माइंड कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है एंड ट्रिगर्स, ठीक है, कार्मिक टाइज हैं। एक पर्सन उनका कार्मिक हो सकता है, यानी पास में उस पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते थे ये पर्सन, एंड राइट नाउ उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इस पर्सन को उस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन उसी चीज़ में स्टक है, इसीलिए आप लोगों का रिलेशन स्टेबल नहीं है एंड लीप ऑफ फेथ इस कनेक्शन में लेने की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन राइट नाउ उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। अगर रेडी भी हैं तो उनकी मूवमेंट इस कनेक्शन में बहुत स्लो है आपके साथ। सो इस पर्सन को अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेयर्स हैं, जो उनके अंदर जो वो फील करते हैं माइंड में, हार्ट में, इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इनके अंदर, उस चीज़ से उस पर्सन को गुजरने की ज़रूरत है। एंड 5 ट्रांसफॉर्म, चेंज, उस से गुजर कर ही ये रिलेशन आपका उस पर्सन के साथ स्टेबल हो सकता है। और राइट नाउ ये पर्सन इन सब चीज़ों में स्टक हैं और ये सब चीज़ें उस पर्सन के साथ हो रही हैं, तो वो इन चीज़ों से हील होना चाहते हैं और इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि इन चीज़ों को इग्नोर करके ही वो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो राइट नाउ वो अपने रियलिटी को इग्नोर करके अपने आप में मस्त हैं। ओके, अपने आप पे फोकस्ड हैं। तो यही आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइस।